नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के गबन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इसका एक विश्लेषण भी है जिसका शीर्षक है गबन, प्रेमचंद की नैतिक गाथा। जी। तो इस विश्लेषण के जरिए हमारी कोशिश रहेगी कि गबन के जो मूल तत्व हैं, जैसे नैतिकता, समाज और इंसान का स्वभाव, उसको समझें। ये उपन्यास दिखाता है कैसे दिखावे की चाहत और समाज का दबाव किसी को नैतिक रूप से गिरा सकता है। तो चलिए जी। देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और गबन, जिसका मतलब ये सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल, ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। तो ये आज़ादी से पहले के भारत, खासकर जो शहरी मध्य वर्ग उभर रहा था, उस पर एक तीखी टिप्पणी है। ये विश्लेषण इसी पर जोर देता है। कहानी का जो मुख्य किरदार है, रमानाथ, जिसे रमा भी कहते हैं, हाँ, रमा। वो एक नौजवान है, अपनी पत्नी जल्पा को खुश रखना चाहता है, समाज में एक झूठी शान बनाए रखना चाहता है और उसके लिए फिर वो किसी भी हद तक जाता है। विश्लेषण कहता है कि जल्पा को गहनों का शौक तो है, लेकिन रमा उसे अपनी कल्पना में और ज्यादा बड़ा बना देता है। सही। मतलब वो असलियत से ज्यादा अपनी सोच में उस इच्छा को बढ़ा लेता है। हाँ, और फिर इसी झूठी शान को बनाए रखने के लिए क्या होता है, रमा सरकारी पैसों का गबन कर लेता है। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। बिल्कुल, यहीं से, जैसा विश्लेषण कहता है, उसका नैतिक पतन शुरू हो जाता है। झूठ, फिर अपराध बोध, डर, एक पूरा चक्कर। देखिए, दिलचस्प बात जो ये विश्लेषण भी उठाता है वो ये है कि प्रेमचंद रमा को एकदम से विलेन नहीं बना देते। नहीं नहीं। उसे दिखाया गया है कि कैसे वो समाज के दबाव और हाँ, अपनी कुछ निजी कमजोरियों का शिकार बनता है। एक जटिल किरदार है, गलतियां करता है पर है तो इंसानी। हाँ। और जब उसका अपराध सामने आता है, वो भाग जाता है। वहां से असल में उसकी एक तरह की आत्मखोज या पश्चाताप की यात्रा शुरू होती है। और सिर्फ रमा ही नहीं, जल्पा का किरदार भी, वो भी बदलता है ना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विश्लेषण इस बात पे काफी जोर देता है कि कैसे वो शुरू में गहनों और दिखावे में थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन धीरे धीरे एक ज्यादा समझदार, नैतिक रूप से मजबूत औरत बनती है। बिल्कुल। और उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितना कितना प्रगतिशील चित्रण था। सही कहा। तो ये विश्लेषण उपन्यास की कई परतें खोलता है। एक तो साफ है लालच और भौतिकवाद। हाँ, नाम ही गबन है। बिल्कुल, ये उस समाज की आलोचना है जो पैसे और दिखावे के पीछे पागल है। और दूसरी परत जो मुझे इस विश्लेषण में बहुत अहम लगी, वो है मध्य वर्ग का पाखंड। हाँ, ये बहुत सदावा व्यंग्य है कि कैसे ये क्लास जिसके पास साधन नहीं है, वो ऊंचे तबके की नकल करने की कोशिश में अपनी नैतिकता ही गवा बैठता है। ये सिर्फ रमा की कहानी नहीं है। नहीं, ये उस पूरी मानसिकता की तस्वीर है। और विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि प्रेमचंद लैंगिक भूमिकाओं पर भी सवाल उठाते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से। वो मर्दवादी अहंकार की भी आलोचना करते हैं और औरतों पर जो चुप रहने का दबाव होता है उसकी भी। हाँ, जल्पा का जो विकास है वो इसी का सबूत है। बिल्कुल। तो रमा की कहानी सिर्फ भागने और पकड़े जाने तक ही सीमित नहीं है। विश्लेषण के अनुसार ये न्याय और पश्चाताप की भी कहानी है। मतलब सिर्फ बाहरी सजा नहीं, बल्कि अंदर से बदलाव की भी। हाँ, और प्रेमचंद की भाषा की ताकत देखिए, बहुत सीधी सरल लगेगी, लेकिन असर गहरा छोड़ती है। विश्लेषण सही कहता है कि वो बनावट के बिना यथार्थ और मनोवैज्ञानिक गहराई ले आते हैं। हम किरदारों के मन में झांक पाते हैं। इस विश्लेषण ने मुझे एक और बात पर सोचने को मजबूर किया। यह उपन्यास शहरी मध्यवर्गीय जीवन को दिखाता है, जो प्रेमचंद के जाने पहचाने ग्रामीण माहौल से, जैसे गोदान वगैरह में है, उससे थोड़ा अलग है। हाँ, ये उनकी रेंज दिखाता है। बिल्कुल। हालांकि देखिए, विश्लेषण में ये भी माना गया है कि कुछ आलोचक कहते हैं कि इस कहानी बीच में थोड़ी धीमी हो जाती है, पर जो इसकी मनोवैज्ञानिक पकड़ है और जो सामाजिक पाखंड पर इसकी चोट है, वो आज भी उतनी ही ताज़ी लगती है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे भी। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें, तो गबन हमें असल में क्या दिखाता है? शायद यही कि समाज का दबाव, दिखावे की अंधी दौड़ और ये जो चीज़ों के पीछे हम भागते हैं, ये इंसान को नैतिक रूप से कितना कमज़ोर, कितना खोखला कर सकता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक समय की कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत और समाज का एक आईना है। देखिए, दिखावे और असलियत का जो संघर्ष है, नैतिक चुनाव की जो उलझनें हैं, सामाजिक उम्मीदों का बोझ, ये चीजें तो आज भी हैं हमारे आसपास।
गबन का ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान अपनी गलतियों से कैसे सीखता है, कैसे उभरता है, और क्या समाज, जो खुद भी कई बार पाखंड से भरा होता है, उससे सच में सुधरने का एक मौका देता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ा जा सकता है। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया है, इतना उपभोक्तावाद है, ये बाहरी दिखावा और समाज की उम्मीदें हमारे अपने फैसलों और हमारी नैतिकता को कितना कंट्रोल करती हैं? गबन लिखे जाने के लगभग एक शताब्दी बाद भी शायद ये सवाल और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।